की शुरुआत करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत मिली है। क्वालिटी बार केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में आजम खान ने गुहार लगाई थी और ऐसे में आज कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आ चुका है। तो यहाँ पर बड़ी राहत आजम खान को मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान को ये बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि अब आने वाले समय में रास्ता भी साफ हो गया है जेल से बाहर निकलने का। क्वालिटी बार केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये जमानत मिली है। हालांकि कोर्ट के सामने तमाम दलीलों को रखा गया। इससे पहले भी हाई कोर्ट में आजम खान ने गुहार लगाई थी और इसी पूरे मामले को लेकर जब समाअत हुई तमाम फरीकों को सुनते हुए कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। क्वालिटी बार केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान को यह बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है। आपको बता दें कि आजम खान को जमानत मिल चुकी है। जेल से बाहर आने का उनका रास्ता भी साफ हो गया है। रामपुर के सिविल लाइन थाने में दर्ज एफआईआर। हाई कोर्ट में आजम खान ने गुहार लगाई थी और इसी पूरे मामले को लेकर समाअत हुई। आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। उनके वकील हमारे साथ खालिद हैं। ये बताएं खालिद भाई, किस तरीके से हाई कोर्ट ने जमानत दी है, क्या पूरा मामला था? ये मामला ये था कि एक प्रॉपर्टी थी रामपुर में जो कि एक सोसाइटी की थी जिसमें कोई होटल चल रही थी, जिसको बाद में इनकी फैमिली, इनकी वाइफ और इनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान साहब को दे दिया गया। और एलिगेशन ये लगाया गया कि क्योंकि ये मिनिस्टर थे, अपनी पावर का मिसयूज किया और मिसयूज करते हुए इन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को दिलवा दी। अब हाई कोर्ट ने इसमें जमानत दे दी है, तो क्या जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाए? अब आज की डेट में तो ऐसा कोई मामला पेंडिंग नहीं है जिसकी वजह से उनको अंदर रहना पड़े। ये बेल थी आखिरी आज, उसमें भी माननीय अभी न्यायालय ने आदेश दिया कि उसमें भी उनकी बेल ग्रांट कर दी। क्या आप लोगों की दलीलें थी, क्या तर्क थे, क्या आधार बनाया? हमारा कहना था कि सिर्फ इस बात के लिए उनको मुलजिम बनाया जाए कि वो उस वक्त मंत्री थे, तो ये गलत है। ना तो उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं आई है जो ये साबित कर सके कि उन्होंने किसी तरीके से अपने पावर का मिसयूज किया या इन्फ्लुएंस होकर के उनके पावर का ये ऑर्डर किया गया, इन लोगों को जमीनें दी गई। ये एक सोसाइटी की जमीन थी जो सोसाइटी ने अपना बाकायदा प्रोसीजर फॉलो करके, एडवर्टीजमेंट निकाल के, टेंडर इनवाइट करके, सारा प्रोसीजर फॉलो करके तब दिया था। माननीय न्यायालय ने उसको कंसीडर किया कि नहीं, सारा प्रोसीजर फॉलो हुआ है, इसलिए इन पे कोई अपराध फिलहाल ऐसा दिखता नहीं कि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट रहा। तो आपको बताते चले कि यहाँ पर आजम खान को इस पूरे मामले को लेकर ये बड़ी राहत इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मिली है। हालांकि इस बीच जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुना है। इससे पहले भी कई बार आजम खान की तरफ से यहाँ पर गुहार भी लगाई जा चुकी थी और इसी पूरे मामले को लेकर जब कोर्ट में समाअत हुई तो हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है। आपको बताते चले कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान को ये राहत मिली है। जमानत अर्जी मंजूर हो चुकी है और ऐसे में अब जेल से बाहर आने का रास्ता भी साफ हो चुका है। आपको बता दें कि ऐसे में कई बार गुहार लगाई जा चुकी हैं और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार की भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत अर्जी को मंजूरी दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है। मामले में 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा गया था और इसी पूरे मामले को लेकर कोर्ट की तरफ से ये बड़ी राहत मिली है। रिपोर्टर अतीक अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, यहाँ पर एक बड़ी राहत आजम खान को मिली है, किस तरह से इस राहत को देखा जाए, क्योंकि जेल से बाहर आने का भी रास्ता साफ हो गया है? देखिए, बात करें उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मंत्री थे और सरकार के कद्दावर नेता थे, समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर थे आजम खान, जिसको लेकर तमाम तरह के मुकदमे उनके ऊपर दर्ज किए गए थे, जिसमें लगभग 108 मुकदमे उत्तर प्रदेश में जो आजम खान के ऊपर दर्ज किए गए थे, जिसमें कैसे बकरी चोरी के मामले से लेकर उनके ऊपर जो यूनिवर्सिटी बनाई थी उस यूनिवर्सिटी में भी तमाम तरह के मुकदमे दर्ज किए थे कि उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। जिस विभाग में थे उसको लेकर भी कई आरोप लगाए थे। डुगलपुर में भी जमीनों कब्जे को लेकर भी केस दर्ज किए थे। उसको लेकर बड़ी राहत आज जो है मिली है। तो आजम खान साहब को जो है कि कहा जाता था कि वो अब लखनऊ में जिस तरह से लगातार उनके मुकदमे दर्ज होते क्या वो बाहर आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, तो अब ये रास्ता आसान हो गया उनके लिए कि वो तमाम जो मुकदमे चलते उसमें हालांकि हाईकोर्ट ने उनको बेल दे दी है। और हालांकि अभी जो उनके वकील एडवोकेट है वो बता रहे थे कि अब इस बार ये कोशिश करी जा रही है कि जितने मुकदमे बड़े मुकदमे चल रहे थे उनसे राहत मिल गई तो हो सकता है कि एक हफ्ते में वो बाहर आ जाए। फिलहाल अभी कागजी कार्रवाई चल रही है और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कितने दिन में वो बाहर आ सकते हैं। अतीक, ये भी जानकारी दीजिएगा कि अब वकील का क्या कुछ कहना है आजम खान के? अतीक, मेरी आवाज पहुंच रही है? सवाल फिर सुना लीजिएगा। अतीक, ऐसे में आजम खान के वकील का क्या कुछ कहना है? क्या आगे का प्रोसेस शुरू हो चुका है?
देखिए, जो उनके वकील है उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो मुकदमे चल रहे थे जिसमें लगातार सरकार के कई ऐसे वकील थे जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, उसमें इस बार आज जो पैरवी करी गई है उसमें तमाम मुकदमे में उनको बेल मिल गई है। चाहे वो जो उनके ऊपर डूगलपुर में जिस तरह जमीनों पर कब्जा करने की बात कही थी, या बकरी चोरी के मुकदमे लगे थे, या तमाम ऐसे मुकदमे की जिस यूनिवर्सिटी को उन्होंने बनवाया था उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो तमाम मुकदमे में उनको जमानत मिल गई है। मगर अभी कितने दिन में वो बाहर आ पाएंगे ये लगभग 5:30-6 बजे ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि जो वकील है वो कागजी कार्रवाई अंदर हाईकोर्ट में। अधिक जानकारी ये भी दीजिएगा कि जब कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है तो और क्या कुछ दलीलें कोर्ट की तरफ से रखी गई हैं? देखिए, आजम खां के जो वकील थे उन्होंने ये बताया था कि आजम खां को जबरदस्ती कई मुकदमे में फंसाया गया था, क्योंकि वो लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे थे और कट्टापर समाजवादी पार्टी के विपक्ष के नेता थे। हालांकि मुस्लिम थे। ये दलील दी गई है कि उनको बदले की भावना से कई ऐसे मुकदमे सरकार ने उनके ऊपर लगा दिए जिसमें वो दोषी भी नहीं पाए गए हैं, चाहे फर्जी मार्कशीट का उनके बेटे के ऊपर हो, या आजम खां की जो विधायकी गई, तमाम ऐसे मामले चोरी के लगाए गए जिसमें बहुत छोटी रकम दिखाई गई थी। तो ऐसे मामले में एक बड़ा कोई नेता है उसके ऊपर छोटे छोटे मुकदमे को लेकर बड़े मुकदमे बनते चले गए, जो लगभग 100 से ऊपर चले गए। तो तमाम मुकदमे में बेल मिलती रही, मगर सरकार के अलग अलग तरह से मुकदमे उनकी तरफ होते रहे। तो आजम खां को कहा गया, दलील दी गई कि वो बीमार भी हैं, ऐसे में उनके शुगर लेवल भी काफी बड़ा है, कई बीमारियों से ग्रसित है। तो ये कहा गया है कि वो अगर जमानत पे बाहर आ जाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं उनका इलाज हो पाएगा, और अगर नहीं आ पाएंगे तो उनकी जो बीमारियां हैं उसका इलाज बाहर ही, तो उसको लेकर कहीं कोर्ट ने तो साफ किया और जमानत उनको दे दी। बिल्कुल, और देखने वाली बात यही होगी कि आगे क्या कुछ रहने वाला है। नजरें आप बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अतीक बहुत बहुत शुक्रिया आपका।